मारिया गुस्से से कहती है। तुम्हें झूठी कहानी ही सुनानी थी तो वापस आने की क्या जरूरत थी? मारिया अपनी सीट से उठती है और गुस्से से रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है और तेजी से अपनी फ्लैट के तरफ पैदल ही निकल पड़ती है। डैनियल मारिया का पीछा करता है और बोलता है, मारिया रुको, एटलीस्ट मुझे मेरी सच्चाई तो कह लेने दो। गोवा के एक शांत कॉलोनी में छोटे से फ्लैट में रहती थी मारिया डिसूजा, एक 37 साल की क्रिश्चियन विडो। सिंपल लाइफ, सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और शाम में खुद से ही लड़ते हुए जिंदगी गुजर रही थी। उस शाम भी वो सिर्फ तन्हाई से लड़ने निकली थी। चर्च के पास से गुजरते हुए उसकी आंखों में एक पुरानी तस्वीर चमक उठी। एक चेहरा, एक आदमी बेंच पर आराम से बैठा कुछ सोच रहा था। मारिया के कदम रुक गए, दिल तेज धड़कने लगा। बोली, ये तो ये तो वही है। मारिया सीधा उस आदमी के पास गई। उम्मीद भरी आंखों से उसने पूछा, क्या तुम डैनियल हो? डैनियल फर्नांडिस? तुमने 15 साल पहले मेरी हेल्प की थी। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? आदमी मुस्कुराया लेकिन सर हिलाकर बोला, आई एम सॉरी, शायद आप मुझे कुछ और समझ रही हैं। मैं अमित हूँ। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक सुकून, एक जानी पहचानी नजरें। उसने कहा, आप कुछ परेशान दिख रही हैं, आइए, क्या आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगी? लेकिन मारिया तो वहीं बैठी बैठी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। गोवा का एक रेलवे स्टेशन, शाम के करीब 7 बजे का वक्त था। आसमान पे काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें एक अजीब सी तन्हाई का एहसास था। स्टेशन के एक कोने में भीगती हुई एक लड़की खड़ी थी, मारिया डिसूजा। तब वो सिर्फ 22 साल की थी। नया जॉब मिला था एक स्कूल में और उस दिन वो गोवा पहुंची थी अपनी नई जिंदगी शुरू करने। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था और शोल्डर पे हैंडबैग। लेकिन भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर उसे पता ही नहीं चला कब उसका पर्स किसी ने चुरा लिया। उसमें उसके पैसे, आईडी प्रूफ और उसका फोन भी था। वो घबरा गई, आंखों में आंसू, दिमाग में कंफ्यूजन, और आगे क्या करना चाहिए ये समझ नहीं पा रही थी। तभी एक आवाज आई, आप कुछ परेशान दिख रही हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मारिया ने पलट के देखा। एक लंबा शांत चेहरा, हाथ में छाता था और उसने छाता मारिया के ऊपर कर दिया। वो था डैनियल फर्नांडिस। उसने मारिया को स्टेशन की एक बेंच पर बैठाया, एक कप चाय पिलाई और बिना ज़्यादा सवाल किए बस उसके साथ बैठा रहा। मारिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे अपनी कहानी बताई कि कैसे उसका पर्स चोरी हो गया। डैनियल मारिया को साथ लेकर पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेन लिखवाई। फिर उस रात डैनियल ने उसे अपने दोस्त के होटल तक छोड़ा और कहा, कल सुबह मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। डोंट वरी, यू आर नॉट एलोन एनी मोर। वही मुलाकात, उस शाम की बारिश और उस अनजाने इंसान का भरोसा मारिया के दिल में बस गया और उस दिन से दोनों रोज मिलने लगे। एक दिन वॉक करते समय एक पेड़ की बड़ी सी टहनी से डैनियल के गर्दन पर चोट लग गई और खून बहने लगा। तभी मारिया ने जल्दी से अपना स्कार्फ उसकी चोट पर बांधा ताकि खून रुक जाए। फिर मारिया के बहुत कहने पर डैनियल डॉक्टर के पास गया और पट्टी बंधवाई। उस दिन मारिया बहुत घबरा गई थी कि उसके सबसे प्यारे दोस्त को कुछ हो ना जाए। डैनियल और मारिया हर जगह एक साथ जाने लगे, लाइब्रेरी, बीच, कैफेज। मारिया के लिए डैनियल सिर्फ एक दोस्त नहीं,
एक रोशनी बन गया था उस अंधेरे भरे जीवन में। फिर एक दिन मारिया पार्क की बेंच पर बैठी बड़ी बेसब्री से डैनियल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस दिन के बाद से डैनियल उसे कभी नहीं मिला। ना कोई लेटर, ना कोई बाय। डैनियल मानो कहीं गायब हो गया। और फिर जब डैनियल 3 साल तक कहीं नहीं मिला तो मारिया ने अपने परिवार के कहने पर जॉन से शादी कर ली। लेकिन मारिया की किस्मत, शादी के 2 महीने बाद ही जॉन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से लेकर आज तक मारिया अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उस शाम डैनियल के जैसे आदमी को देखकर मारिया के मन में उम्मीद फिर से जाग उठी थी। गोवा की स्ट्रीट्स ठंडी हवाओं से भर चुकी थी। मारिया अब भी थोड़ी शौक में थी। उस इंसान के साथ चल रही थी जिसे उसने 15 साल तक यादों में जिया था। सामने था वही चेहरा, वही मुस्कान, बस नाम और बातें बदल चुकी थीं। मारिया पूछती है, क्या आपका घर यहीं गोवा में है? अमित मुस्कुराया। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर चला गया था। गोवा मुझे वापस खींच लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे हर लफ्ज कुछ छुपा रहा हो। पार्क के बाद दोनों एक मॉल में घुस गए। शॉपिंग फ्लोर्स पर लोग थे, लाइट्स थी, लेकिन मारिया को सिर्फ डैनियल का चेहरा दिख रहा था। कभी कभी वो उसकी तरफ देखती तो अमित उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगता। मॉल के कॉर्नर में एक बुक स्टोर था। अमित ने एक पोएट्री बुक उठाई और मारिया को दी और बोला, आपको पोएम्स पसंद है ना? मारिया का दिल थोड़ा और भर गया। फिर दोनों एक इटालियन रेस्टोरेंट में गए। कैंडल लाइट, हल्की जैज म्यूजिक और समुंदर के तरफ खुली बालकनी। तभी वेटर टेबल पर सूप लेकर आता है, लेकिन गलती से सूप अमित के शर्ट पर गिर जाता है। अमित अपनी शर्ट चेक करने के लिए अपनी गर्दन नीचे झुकाता है और तभी मारिया की नज़र उसकी गर्दन पर जाती है। वही पुराना निशान, वही जगह, वही कट मार्क। मारिया का दिल एकदम रुक जाता है। अमित अपनी शर्ट साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है। उसकी पैंट से एक स्कार्फ का पीस वहीं सीट पर गिर जाता है। मारिया देख के दंग रह जाती है। वो स्कार्फ उठाती है और बोलती है, ये तो वही स्कार्फ है जो मैंने डैनियल को 15 साल पहले दिया था, जब उसे चोट लगी थी। अमित वॉशरूम से वापस आता है और देख के शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसका राज खुल गया है। मारिया डैनियल से बोलती है, तुम डैनियल ही हो, पर तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा क्यों किया तुमने? डैनियल कहता है, मुझे डर था। अगर मैंने तुम्हें अपना सच बता दिया तो तुम मुझसे डर कर चली जाओगी। मारिया दुख से भरी आवाज से बोलती है, कैसा सच? ऐसा कौन सा सच है तुम्हारा जिसने तुम्हें 15 साल पहले मजबूर कर दिया था मुझे छोड़ जाने को, और आज फिर मजबूर कर रहा है अपनी असलियत छुपाने से? तुम कौन हो डैनियल? ऐसा कोई सच है भी, या फिर बस तुम मेरी फीलिंग्स का तमाशा बना रहे हो? डैनियल फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलता है, मैं इमॉर्टल हूँ। मुझे श्राप है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। मैं सदियों से इस दुनिया में जी रहा हूँ। हर जगह गया, पूरी दुनिया घूमी। कई सदियों से कई नामों के साथ जी रहा हूँ। कई लोग मिले, लोग आए गए, पर मैं वहीं का वहीं। ना उम्र बढ़ती है, ना मर पाता हूँ। मारिया गुस्से से कहती है, तुम्हें झूठी कहानी ही सुनानी थी तो वापस आने की क्या जरूरत थी? मारिया अपनी सीट से उठती है और गुस्से से रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है और तेजी से अपनी फ्लैट के तरफ पैदल ही निकल पड़ती है। डैनियल मारिया का पीछा करता है और बोलता है, मारिया रुको, एटलीस्ट मुझे मेरी सच्चाई तो कह लेने दो। मारिया गुस्से से रुकती है और बोलती है, और क्या झूठ बोलना बाकी है? डैनियल उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा मारिया। डैनियल तेजी से अपना वॉलेट निकालता है और फोटोज दिखाते हुए बोलता है, ये देखो मेरी फोटो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और ये वाली देखो 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। उस वक्त मैं इंग्लैंड में था। मेरे पास और भी एविडेंसेस हैं जो तुम्हें साबित कर देंगे
कि मैं कई सदियों से जी रहा हूँ। हाँ, ओल्ड टाइम की फोटोज नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी 1839 में शुरू हुई। मारिया देख के दंग रह जाती है कि उन फोटोज में डैनियल की उम्र एक सी है। वो पूछती है, तुम्हारी एज तो बढ़ ही नहीं रही है इन फोटोज में, तो फिर लास्ट 15 साल में तुम्हारी एज कैसे बढ़ी? क्योंकि इन फोटोज में तुम बिल्कुल वैसे दिखते हो जैसे 15 साल पहले दिखते थे, पर अब तो तुम्हारी एज बढ़ी हुई लगती है। डैनियल बोलता है, इसका जवाब तुम हो मारिया, तुम। मुझे नहीं पता कैसे, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी एज बढ़ने लगी है। जब 15 साल पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं घबरा गया था और इसलिए गायब हो गया। पर कुछ टाइम बाद मैं लौटा तो देखा तुम्हारी शादी हो चुकी थी। इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आया और गोवा छोड़ के चला गया। मैं लास्ट मंथ ही गोवा वापस आया हूँ। मारिया चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। वो हंसते हुए पूछती है, तुम सदियों से अलग अलग नाम से जी रहे हो, तो कोई किस्सा सुनाओ। डैनियल हंस पड़ता है।